जैसे कि आपने अब तक देखा, ट्यूशन टीचर रोहन के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। लेकिन रोहन अब भी रिधि से प्यार की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने लगा है। रिधि रोहन को अपनी बड़ी बहन के साथ हंसता खेलता देखकर जलन महसूस करने लगी है। पिछले पार्ट में आपने देखा था, ट्रूथ एंड डेयर गेम में ट्यूशन टीचर ने रोहन को किस करने का डेयर दिया था। अब ये देखते हैं कि रोहन रिधि के सामने ये डेयर कैसे कंप्लीट करेगा। अब लव ट्रायंगल में प्यार किसकी तरफ जाएगा और किसका दिल टूट जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो आइए इस कहानी को एंड तक देखते हैं। वाह रोहन वाह, अरे क्या आंसर दिया है तूने, नाइस। चलो ठीक है, अब देर की बारी। रोहन, कम एंड किस मी। वाओ यस। अरे ये कि बेबी को डेयर होता है यार। कम ऑन रोहन। मुझे फोन आ रहा है। That's not fair. वेरी क्लेवर मैन, हाथ पे किस कर दिया, नाइस। किसका बोला था यार, तो मैंने तो अपना डेयर कंप्लीट कर दिया ना। मुझे ये सब जलन क्यों महसूस हो रही है? रिद्धि, ये क्या हो रहा है तुझे? तू बस इग्नोर कर, जैसे अब तक करती आई है। शशांक भाई, ब्रो आईफोन का चार्जर होगा यार तुम्हारे पास? हाँ भाई है, देना। ये ले भाई। थैंक्स ब्रो। वैसे रूम बहुत अच्छा है यार, काफ़ी अच्छी वाइब है, ऐसा लग रहा है घर में बैठे हैं, होटल रूम घर जैसा मिला है। रिधि देखिए कहीं पे नजर आई है? भाई वो ना नीचे टहलने के लिए गई है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम क्या करते हो ब्रो? मतलब देखा जब भी मोबाइल बहुत यूज़ करते, क्या करते, क्या काम हो? भाई मैं ना घर बैठकर पैसे कमाता हूँ, ओलिम ट्रेड ऐप पर ट्रेडिंग करता हूँ। ओलिम ऐप ट्रेडिंग? समझा नहीं। अरे ओलिम ट्रेड एक ट्रेडिंग ऐप है भाई, जिससे तुम बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। और इसकी ट्रेनिंग की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है भाई। और भाई यही सही वक्त है फाइनेंशियली मार्केट को समझने का। हमें बस प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। ये देखो मैंने डाउन सेलेक्ट कर लिया, अब देखना ये देखो जीत गया भाई। फिर से करें एक बार? हाँ ये लो। और तुम्हें पता भाई, तुम डेमो अकाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। जब तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, तो अपने रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना। सही है ब्रो। ये देखो मैं फिर से जीत गया भाई। गुड। यस भाई, कॉमन लोग और जाने माने लोग ना इसी प्लेटफॉर्म से मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारा पैसा भी अर्न करते हैं। ओलिम ट्रेड प्राइजेस के बहुत सारे ड्रॉ भी निकालता है, जैसे कि हुआई 40 प्रो, सैमसंग S20 प्लस और बहुत सारे इनाम। और इनका मेन इनाम पता क्या है? 2,75,000 की रॉयल इनफील्ड इंटरस्पेक्टर 650 है भाई। अरे वाह, अगर मुझे भी प्राइजेस जीतने हो तो? तुमने प्राइजेस जीतने हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करके फंड डिपॉजिट करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद फिर ओलिम ट्रेड के फेसबुक पेज पर एक प्राइवेट मैसेज छोड़ना है, उस पर लिखना है आई फाउंडेड द अकाउंट, और वो जो स्क्रीनशॉट लिया था ना तुमने, वो भी इसमें सेंड कर देना। अरे वाह ग्रेट, मैं आपके लिंक से ज़रूर रजिस्टर करूँगा। ठीक है ब्रो, थैंक्स फॉर द चार्जर। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है तुम भी मेरी तरह पूरी रात सोई नहीं हो। इतनी ठंड में सुबह सुबह इस ठंडे से माहौल में आके खड़ी हो, कुछ तो खास बात होगी। नहीं, कुछ नहीं, बस अपने दिल से कुछ बातें कर रही हूँ। फिर तो वो सारी बातें मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ना।
और तुम्हारे दिल की हर बात मेरे दिल को अपने आप मालूम पड़ जाती है। फिल्में थोड़ी कम देखा करो, तुम्हारी सारी बातें फिल्मी अंदाज में बाहर निकलती हैं। दीदी जी, जब किसी के दिल पे लगती है ना तो वो अपने आप ही कलाकार बन जाता है। हाँ, और फिल्म की फिल्म तो इस वक्त मेरी लाइफ में बन रही है, ट्यूशन टीचर एंड माय लव। क्यों यार, क्यों क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? ऐसा क्या खास है मुझ में? इतनी दीवानगी। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने क्या मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी रोहन को दीदी का बनाकर? देखो, अगर ऐसा कुछ सोच रही हो तो गलती सुधारी भी जा सकती है। तुम्हारे दिल में अगर मेरे प्यार का एहसास महसूस हो रहा ना तो अभी बता दो। शायद मुझे उस दिन तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए थी। मैं कल से यही सोच रही हूँ, ना तुम ऐसे दीदी के साथ खुश रह पा रहे हो, ना दीदी तुम्हारे साथ। और मुझे पता नहीं क्या ही हो जा रहा है। हम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इस लव ट्रायंगल से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, आखिरकार आईना सच छिपाता छिपाता पकड़ा ही गया है। इतने टाइम से दिल में दर्द हो रहा था और आज चेहरा हंसता पकड़ा गया। देखो, जो बात है एक बार खुल के बोल दो ना यार। मेरे कान तरस रहे हैं वो शब्द सुनने के लिए। दिनों से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम्हारी इस खामोशी ने मेरे दिल में ऑलरेडी बहुत शोर मचा दिया है। कुछ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। मुझे मालूम तो था कि तुम एक दिन आओगे मेरे पास, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड शशांक, उसका क्या सीन है? उसको कैसे फेस करेंगे? मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे कॉलेज टाइम का मेरा एक अच्छा दोस्त है बस। वो तो मैंने उसे नाटक करने को बोला था वो सब। हेलो शशांक। हेलो, हाँ बोल। मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। मुझे ना एक तेरी हेल्प चाहिए बहुत अर्जेंटली। मुझे कहीं बाहर निकलना है अपने घर से 2-3 दिन के लिए। कहीं पे भी ले चल, बस मुझे कहीं दूर जाना है। अभी तो तू घूम के आई है यार। यार कोई मजबूरी होती है इंसान की, समझा कर। है कुछ अर्जेंट, बस तू थोड़ी देर में मेरे घर आ जा। मैं एक बार दीदी से तेरा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और हमें कहीं बाहर जाना है, फाइनल है। चल ठीक है यार, आ रहा हूँ। शशांक इधर आ, मेरी बात सुन। तुझे ना पूरे ट्रिप पर मेरा बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट करना पड़ेगा। क्या यार? प्लीज संभाल लियो। चल ठीक है। वाह, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। I love you more than anything else. I love you too. लेकिन हम दीदी को क्या बोलेंगे अब? दीदी तो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनकी फीलिंग्स तो जुड़ी हैं तुम्हारे साथ। वो कैसे सहन कर पाएंगे? मैं उनको कैसे कह दूं कि अपना रोहन मुझे दे दो? देखो रिद्धि, सुनो, इस चीज़ पे ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। देखो, हमें ना उन्हें सब सच बता देना चाहिए। हम आज शाम ही उनको सब सच बता देंगे। देखो,
कब तक उनसे छुप छुप के प्यार करते रहेंगे? एक न एक दिन सच तो सामने आएगा ना यार। और बात तो तुम्हारी वाली बिल्कुल ठीक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उनको वो प्यार तो नहीं दे पाऊँगा ना। हम उनको सब सच बता देंगे, तुम देख लेना, वो मान जाएंगे। तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो, और मुझसे भी। वो हम दोनों की खुशियों में देखना अपनी खुशियाँ ढूंढ लेंगे। शायद तुम ठीक बोल रहे हो। हम आज शाम दीदी से बात करेंगे। भाई लड़की का ध्यान रखियो, ये दिल की बड़ी साफ है। तो टेंशन मत ले मेरा भाई, इसके दिल का और इसका पूरा ख्याल रखूंगा मैं। रोहन, अब कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा, सिवाय मौत के। ये क्या बोल रहे हो आप? अचानक से एकदम से क्या बोल रहे हो? एकदम से नहीं, धीरे धीरे हुआ है ये प्यार का नशा मुझे, और इस नशे के रंग में मैं तुमको सबके सामने रंग देना चाहती हूँ। ये क्या क्या बोल रहे हो? मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा क्लियरली बताओ ना, क्या कहना चाहते हो आप? गाइस, आज मैं तुम दोनों के सामने रोहन को अपना परमानेंट सोलमेट बनाना चाहती हूँ, और ये रिंग पहनाकर मैं उसको अपना हस्बैंड मान लूंगी। लाओ हाथ दो अपना रोहन। दो हाथ, दो रोहन। मैं आती हूँ। रिद्धि, कहाँ जा रही हो? और ये रिंग तुमने पहनाई होती तो इतने हाथ नहीं कांपते रोहन के नहीं, वो तो है जितने अभी कांप रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रिद्धि और रोहन के बीच में कुछ चल रहा है। रिद्धि! अब इस चीज़ की कंफर्मेशन कैसे लूँ? एक काम करती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ जिससे उनकी फीलिंग्स मेरे सामने आए और वो मैं रीड करके जज कर लूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनके फेसेस देख के मैं 2 मिनट में पकड़ लूँगी कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। दीदी, मैंने आपसे ये सब कुछ इसलिए छुपाया ताकि मेरा दिल ना टूटे। दिल तो मेरा टूटना ही था ना, आज नहीं तो कल। एक्चुअली गलती सारी मेरी ही है। रोहन सब कुछ तुम्हारे लिए करता था और मुझे मेरे लिए लगता था, और अगर मैंने ये गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं पाली होती तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी कभी कैसी इंटेंशन नहीं थी कि आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे। और रिद्धि की तो इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। मैं रिद्धि को प्यार करता हूँ, रिद्धि मुझसे नहीं। बस करो रोहन, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों ने मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। अब तुम दोनों ज्यादा मत सोचो। भगवान जो करता है सबकी खुशियों के लिए करता है। और रिद्धि, अब तो रोहन तुमसे प्यार करता है। अब वो चाहकर भी मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, और अब तो तुम भी उससे प्यार करती हो, है ना?
और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी रिद्धि को इतना अच्छा लड़का मिला जिसने अपने प्यार के लिए खुद के प्यार की कुर्बानी दे दी। ये लो और पहना दो रोहन को। थैंक यू दीदी, आई लव यू। आई लव यू टू। भाई ऐसी सेम टू सेम जप्पी के साथ आई लव यू मुझे भी सुबह मिला था। लगता इसके बाद हमको भी मिलेगा सेम टू सेम ऐसे ही। अबे पागल है क्या यार? रोहन इधर आओ। आ 2 मिनट जी। हाथ दो। दो। अब हाथ नहीं कापा। वादा करो तुम दोनों ऐसे ही खुश रहोगे और एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहोगे और कभी कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरा दिल भी टूटा होगा। हाँ हाँ जी वादा है। और एक बात जान लो, तुम दोनों ही मेरी जान हो और तुम दोनों में ही मेरी जान बसती है और मैं बहुत खुश हूँ। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, साला हम यहाँ क्या पकड़ने आए थे फिर? भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? कौन हो आप? सॉरी यार, माफ़ भी कर दो मुझे। अब इतने दिनों से बात भी नहीं की है एंड सच में मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या खो दिया है और आज भी मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ। और अब वैसे भी वो चुड़ैल मेरी लाइफ में नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया। खैर जाने दो इन सब बातों को। प्लीज़ यार मुझे एक लास्ट चांस दो प्लीज़। तुम्हें पता है ना मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है और तुम यहाँ होना नहीं चाहिए था। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ? यार इतने दिनों से अपने आप को रोक के बैठा हुआ था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और इस वक्त तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा नीड है। मैं वादा करता हूँ अब दोबारा तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा। मुझे वेद की आंखों में आपके लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा है और इनका यहाँ आना, वो कहते हैं ना हमारे मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। दीदी मुझे लगता है आपको वेद को दोबारा एक और मौका देना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो दीदी, प्लीज़।
रिद्धि, आई थिंक तुम सही कह रही हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इस बार मुझे धोखा दिया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसे मत करो यार, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो। तो खुश हो ना? क्या हुआ? अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी तो हो चुका है, तो व्हाई आर यू सैड नाउ? यार दीदी का दिल टूट चुका है। वो हमें तो शो कर रहे हैं ऊपर से कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर से वो बिखर चुके हैं। हाँ यार, ये बात तो मुझे भी मालूम है यार। क्या यार, वैसे कुछ ऐसा होगा जो उन्हें मेरे आने से पहले भी प्यारा होगा? कोई ऐसा इंसान, कोई जगह, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे हम उनका दिल थोड़ा बहुत जोड़ पाएं। एक इंसान था, उनका एक्स बॉयफ्रेंड, उनकी पहली मोहब्बत वेद। क्या उनका पहले भी कोई रिलेशन था? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कभी? उससे क्या हो जाता, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। उस सब से कुछ नहीं होने वाला था। अरे एक काम करो, मुझे उनका नंबर दो। मैं बोल रहा हूँ, मुझे उनका नंबर दो। फाइनली हमने हैप्पी एंडिंग करी थी। गाइस, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਫੁੱਦੂ ਆ ਯਾਰ। नहीं पाजी,